नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। जैसा कि आपको पता है कि हम भारत से जुड़े हुए प्राचीन तथ्यों पर बात करते हैं, भारत से जुड़े हुए प्राचीन इतिहास पर बात करते हैं और जो भी उत्तर प्रदेश की प्राचीन नगरी हैं और जहां से गंगा होकर गुजरती है, हम वहां जाकर आपको उसकी पौराणिक महत्व बताते हैं, उसका क्या इतिहास रहा है वो हम आपको बताते हैं। तो साथियों, अभी मैं राहुल लोधी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के डिवाई विधानसभा की नगर पंचायत नरोरा में उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं कितना विशालकाय यहाँ पर एक पुल भी है। नरोरा गंगा बैराज के नाम से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस पुल को जाना जाता है। काफ़ी वर्ष पूर्व यहाँ पर जो पूर्व हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो आई थी इस पुल का लोकार्पण करने, इसका शिलान्यास करने। और उनके आने का एक और कारण भी था कि यहीं पर हमारे देश का प्रमुख परमाणु केंद्र भी उपस्थित है, जिसका नाम है नरोरा परमाणु केंद्र। तो हम जब जगह जगह जाते हैं तो पता चलता है उस नगरी के इतिहास के बारे में, उसकी प्राचीन क्या महत्व रहा है। यहाँ पर बहुत सारे घाट भी हैं, जैसे नरवर घाट, बसी घाट। बसी घाट की बात आती है तो हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी का समाधि स्थल यहीं पर नरोरा में बसी घाट पर ही है। जब यहाँ पर बाबूजी कल्याण सिंह का दाह संस्कार हुआ था तो भाजपा के केंद्रीय मंत्री से लेकर, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी हो, वो इस जगह पर आए हैं और उन्होंने इस नगरी का महत्व भी जाना है। और उसी के तहत यदि देखा जाए तो कुछ ही वर्ष में यहाँ का सौंदर्यकरण भी पूर्ण हो जाएगा और बहुत सारी योजनाएं, महत्वाकांक्षी योजनाएं यहाँ पर लागू हो जाएंगी, क्योंकि ये बाबूजी कल्याण सिंह की कर्म भूमि भी रही है। अब बात आती है कि यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु आते हैं जो नगरकोट से लेकर पूर्णागिरि जाते हैं। बहुत जगह जहाँ पर हमारी सिद्धपीठ हैं, चाहे वो नगरकोट हो, चाहे पूर्णागिरि माता की यात्रा हो, या फिर चिंतपूर्णा दरबार हो, या कहीं भी आवागमन हो, जितनी भी यात्राएं होती हैं, वैष्णो देवी की यात्रा, नगरकोट की यात्रा, वो बिना यहाँ पर आए हुए संपन्न नहीं होती हैं, बिना यहाँ पर आए हुए पूर्ण नहीं मानी जाती हैं। यहीं पर ही बेलोन, जहाँ पर बेलोन माता का मंदिर भी है, वो भी यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महत्व ये भी माना जाता है कि जब पूर्णागिरि से होते हुए या बेलोन नगरकोट से होते हुए लोग आते हैं तो बेलोन माता के मंदिर का भी उसी प्रकार से दर्शन करते हैं जिस प्रकार से नगरकोट से लेकर आपके पूर्णागिरि से लेकर यहाँ की ओर आते हैं, तो उसी प्रकार से दर्शन करते हैं जैसे दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ का महत्व इतना बड़ा है कि हम उसको अपने शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते, व्याख्यान नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। साथियों, वर्षों से अब एक बात आती है, वर्षों को छोड़िए, अब एक बात मैं बताता हूँ नरोरा परमाणु केंद्र को लेकर। यहाँ पर नरोरा परमाणु केंद्र की स्थापना 1974 से प्रारंभ हो गई थी। 1974 से 77 के बीच में यहाँ पर नींव रखी गई थी। और जब अर्थशास्त्र के अनुसार देखा जाए
तो 1991 से और 1992 के बीच इस नरोरा परमाणु केंद्र को चालू कर दिया गया था, स्वचालित कर दिया गया था। और उसका शिलान्यास व उद्घाटन करने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी आई थी। अब हम अब आते हैं कि किस प्रकार से और इसका किस प्रकार से सौंदर्यकरण हो। अभी कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां भी हमने यहाँ पर देखी हैं कि इतना अच्छा महत्व रखने वाला एक महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का स्थान, जहाँ पर बाबूजी कल्याण सिंह की कर्मभूमि है, जहाँ पर उनका समाधि स्थल है, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी घाटों का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। यहीं पर ही इससे थोड़ी सी दूर कर्णवास, जहाँ पर कर्ण दान दिया करते थे, और थोड़ी सी ही दूर अनूप शहर भी है, जहाँ पे बहुत सुंदर घाट, छोटी काशी के नाम से अनूप शहर को जाना जाता है, और मस्तराम घाट के नाम से एक बहुत ही सुंदर घाट वहाँ पर बना हुआ है। तो ये थी नरोरा की तस्वीर जो हमने अपने शब्दों में बयां की है, और नरोरा किस प्रकार से और अच्छा होना चाहिए, इस मुहिम को भी हम आगे ले जाएंगे। और जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे चैनल एक संदेश के साथ।